एक दौर पुराने कस्बे की कहानी है जहां लोग मेहनत से ज्यादा नसीब पर यकीन रखते थे और हर मामले में ये कहते थे कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। इसी कस्बे में अरहम नाम का एक नौजवान रहता था जो निहायत सादा, गरीब मगर बाहिम्मत था। अरहम के वालिदैन बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसलिए वो छोटी उम्र से ही सब कुछ खुद करता था। उसके पास रहने को एक छोटी सी झोंपड़ी थी, न बड़ा घर, न कीमती सामान, न आराम, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज सुबह फजर से पहले उठ जाता, पानी भरने कुएं पर जाता, किसी के लिए लकड़ियां काटता, किसी की बकरियां संभाल देता और बदले में बस इतना मिलता कि दिन गुजर सके। लोग उसे गरीब समझकर नजरअंदाज कर देते, मगर अरहम को उसका दुख न था। वो हमेशा कहता, मैं मुकद्दर बदलने नहीं निकला, मैं बस अपनी शख्सियत बेहतर करने निकला हूं। उसकी यही सोच उसे दूसरों से मुमताज करती थी। उसके इर्द गिर्द नौजवान बैठकर किस्मत के ताने देते, कहते कि कुछ नहीं हो सकता, मगर अरहम उन सब में उम्मीद की वाहिद करन था। एक दिन कस्बे भर में खबर फैल गई कि बादशाह के महल में एक नई तकर्री होने वाली है और बादशाह ने ऐलान किया है कि जो नौजवान अपने हुनर, मेहनत और किरदार को साबित करेगा, उसे महल में आला नौकरी दी जाएगी। ये सुनते ही पूरा कस्बा जोश में आ गया। हर नौजवान अपने कपड़े दुरुस्त करता, अपने जूतों की मरम्मत करवाता, कुछ ने नए लिबास खरीदे, कुछ ने उस्तादों से मशवरे लिए। मगर अरहम के पास पहनने को एक ही पुराना लिबास था। जूतों के तलवे घुस चुके थे, मगर फिर भी वो बगैर हिचकिचाहट तैयार हुआ। उसके एक दोस्त ने पूछा, अरहम, तुम इन्हीं कपड़ों में जाओगे? लोग हंसेंगे। अरहम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर नीयत साफ हो तो लिबास भारी नहीं पड़ता। लोग कुछ भी कहें, मेहनत बोलती है। अगली सुबह महल के दरवाजे पर बहुत भीड़ थी। लंबी कतार, शानदार लिबास में नौजवान, चमकते जूते, हर कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार। जब अरहम इस भीड़ में दाखिल हुआ तो कई लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई, ये भी नौकरी लेने आया है? मगर अरहम ने दिल पर कुछ न लिया। वो सबके दरमियान चुपचाप खड़ा रहा। बारी आई तो वजीर ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कौन सा हुनर है? कोई सबूत? अरहम ने सीधा जवाब दिया, मेरे पास बस सच्चाई और मुशक्कत है। वजीर को जवाब पसंद न आया, मगर बादशाह जो दूर बैठा सब देख रहा था, उसने कुछ सोचा और खामोश रहा। फिर इम्तिहान शुरू हुआ। सब नौजवानों को महल के बाहर एक उजड़ा हुआ बाग दिखाया गया और हुक्म दिया गया कि हर नौजवान अपने हाथों से उसे बेहतर बनाए। कुछ नौजवानों ने जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर सफाई की, कुछ ने नए फूल लाकर लगा दिए ताकि लगे कि उन्होंने काम किया है, कुछ सिर्फ दिखावे का काम करते रहे। मगर अरहम ने आहिस्ता मगर बूती के साथ जमीन में जमी हुई कांटेदार जड़ें निकाले, पत्थर हटाए, पौधों को सहारा दिया, खुश्क जमीन को पानी से गीला किया, रास्ते की रोकें साफ की और दिल से मेहनत की। उसे मालूम था कि असल खूबसूरती अंदर की सफाई से आती है। जब वक्त खत्म हुआ तो बादशाह ने सबके काम देखे। कुछ बाग ऊपर से अच्छे लग रहे थे, मगर अंदर से वैसे ही खराब। मगर अरहम का बाग साफ, सादा, मगर मेहनत का निशान था। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, असल हुनर वो है जो मौजूद चीज को बेहतर बना दे, न कि सिर्फ दिखावा करे। ये नौजवान न सिर्फ मेहनती है, बल्कि उसके अंदर सच्चाई है। पूरा हॉल खामोश हो गया। वजीर भी हैरान था। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, आज से अरहम महल में हमारा मददगार होगा। इस ऐलान के बाद अरहम की जिंदगी बदलने लगी, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। कस्बे के लोग जो कल तक उसे हिकारत से देखते थे, आज इज्जत देते। कुछ लोग उसके पास आकर कहते, हमने भी मेहनत करनी है, हमें भी कोई रास्ता दिखाओ। अरहम सबको एक ही बात बताता, कदम छोटा हो तब भी उठाओ, रास्ते खुद बन जाएंगे। दुनिया हमेशा मेहनत से झुकती है, गुजर जाने वाली बातों से नहीं। चंद माह गुजरे तो बादशाह ने अरहम को पुराने खजानों के कमरे की देखभाल पर लगा दिया। वहां कई कीमती चीजें थीं, सोना, हीरे, माजी की यादगारें। एक रात वजीर ने अरहम को आजमाने के लिए एक थैली में से कुछ सिक्के गायब किए और चाहा कि इल्जाम अरहम पर आए। मगर सुबह जब हिसाब लिया गया तो सब सिक्के मुकम्मल थे। वजीर हैरान हुआ, मगर बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूं ये नौजवान कभी गलती नहीं करता। जिसकी बुनियाद सच्चाई हो वो हिले भी तो नहीं गिरता। वक्त गुजरता गया और अरहम महल में अहम मकाम हासिल करता गया, लेकिन वो हर रात कस्बे के गरीब लोगों को मदद देने जाता।
कुछ के घरों के बर्तन ठीक कर देता, कुछ के लिए राशन छोड़ जाता, कुछ के बच्चों को पढ़ा देता। लोग कहते, तुम तो महल में रहते हो, तुम्हें हम गरीबों की क्या जरूरत। और हम जवाब देता, जो अपनी जड़ें नहीं भूलता वो कभी नहीं गिरता। सालों बाद बादशाह बूढ़ा हुआ तो उसने ऐलान किया कि अब उसकी जगह अरहम महल का निगहबान होगा, क्योंकि उस जैसे बाकिरदार और बाहिम्मत शख्स को तख्त चाहिए नहीं होता, मगर जिम्मेदारी उसके लिए दुआ बन जाती है। अरहम ने सबके सामने कहा, मेरे पास कभी कुछ नहीं था, मगर आज सब कुछ है। अगर मैंने एक चीज सीखी है तो वो ये कि तकदीर रास्ता देती है और मेहनत कदम बढ़ाती है। जो अपने अंदर का चिराग रोशन कर ले, उसके लिए पूरी दुनिया में रोशनी है। आज भी इस कस्बे में ये बात कही जाती है कि इरादा सच्चा हो तो मंजिल खुद चलकर आती है, मगर जिस दिल में मेहनत न हो वहां तकदीर भी खामोश रहती है।